गिनती का नंबर बन जाना नया साल है और वर्तमान का इतिहास बन जाना ये भी नया साल है। इसी के साथ आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वक्त भारत समाचार पर एक खास पैनल, जिनको आप बखूबी जानते होंगे, बहुत जाने माने चेहरे हैं जिनको आप कई बार टीवी पे देख चुके होंगे, या यूं कहा जाए कि कवियों का पूरा एक जमघट सज चुका है। ज्यादा वक्त को ना गवाते हुए अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं सुप्रसिद्ध कवियों के साथ। हमारे साथ इस पैनल में साधना कंवल जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ शिवेश राजा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप बहराइची जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है। और बहुत जाना पहचाना चेहरा धर्मराज कवि शायर जी, जो इस वक्त पैनल में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की उनसे शुरुआत करेंगे, उनसे कविताएं जानेंगे और सारी चीजें उनसे जानेंगे कि कितना खास रहने वाला है। जो जितने भी दर्शक हैं भारत समाचार के, वो जरूर देखें ये कार्यक्रम, जरूर जुड़े हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। शुरुआत प्रदीप बहराइची जी, आपकी कुछ पंक्तियों के साथ हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाएं नए साल पर। जी अवश्य। चलिए, भारत समाचार के सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। साथियों, हम नए वर्ष में फिर आप लोगों के समक्ष आ चुके हैं। मैं अपना एक गीत रखता हूं नए साल पर अपने विचारों के साथ कि वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। क्या बात है। वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। ध्यान से देखो धरा पर फूल अगणित खिल रहे हैं। ध्यान से देखो धरा पर फूल अगणित खिल रहे हैं। धूप शीतलता सहज हो घुल रहे हैं, मिल रहे हैं। बीज नव सुरभित सुबह की वर्ष नूतन बो रहा है। वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। क्या बात है, वाह भाई। आज मन प्रत्येक क्षण को चाहता अखबार भरना। आज मन प्रत्येक क्षण को चाहता अखबार भरना। मुग्ध हो प्रकृति है उद्यत हो मेरा ऋतुराज गहना। दृश्य शोभित देख सचमुच मेरा सुदबुद खो रहा है। वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। और इस नए वर्ष में हमारी आप सभी के लिए कामना है जी जी कि हो कुशल इस वर्ष भी सब स्वस्थ हो, यह कामना है। द्वंद्व दुख संताप हो ना, ये प्रभु से प्रार्थना है। ईश का आशीष ही जो मैल मन का धो रहा है। वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। वर्ष नूतन आगमन पर मन प्रफुल्लित हो रहा है। और साथियों, इस नए साल एक और नई चीज हम लोगों के सामने आ रही है। मैं उस पर चार पंक्तियां रखता हूं कि जनमानस का है बदला रुख देख रहा हूं। जनमानस का है बदला रुख देख रहा हूं। सिर्फ कल्पना थी अब सम्मुख देख रहा हूं। भव्य राम मंदिर की अद्भुत छटा निरख कर, भव्य राम मंदिर की अद्भुत छटा निरख कर कलयुग में त्रेता युग का सुख देख रहा हूं। कलयुग में त्रेता युग का सुख देख रहा हूं। बिल्कुल, सभी जानते हैं कि इस वर्ष जो मंदिर है, राम मंदिर, जिसका भव्य निर्माण हो रहा है, प्रतिष्ठित भी होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसका सभी इंतजार कर रहे हैं। चलिए शिवेश राजा जी, अब आपके साथ कुछ आपकी पंक्तियां यहाँ पर हो जाए। मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं चार पंक्तियां पहली पढ़ता हूं कि जीवन में नव उमंग व उत्कर्ष आ गया। जीवन में नव उमंग व उत्कर्ष आ गया। हर्षित गगन धरा हुई मन हर्ष आ गया। हर्षित गगन धरा हुई मन हर्ष आ गया। तुम भूल जाओ दुख के सभी तौर तरीके। तुम भूल जाओ दुख के सभी तौर तरीके। लेकर नया उत्साह नया वर्ष आ गया। लेकर नया उत्साह नव वर्ष आ गया। मैं मूलतः वीर रस का कवि हूँ। चार पंक्तियां उस भूमिका के से पढ़ना चाहता हूँ जब एक बेटी अपने पापा से शिकायत करती है जो सीमा पे होते हैं, तो वहां से चार पंक्तियां निकलती हैं कि झूठे मूठे वादों में भरमाओ मत। कि झूठे मूठे वादों में भरमाओ मत। चॉकलेट की लालच में ललचाओ मत। चॉकलेट की लालच में ललचाओ मत। अरे पिछले साल भी पापा तुम ना आए थे। पिछले साल भी पापा
तुम ना आए थे, अब की साल तो पापा मेरे आ जाओ, वाह, अब वाह। की साल तो पापा मेरे आ जाओ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपकी पंक्तियाँ बहुत भावुक भी कर देने वाली थी। और अब बारी है साधना कंवल जी, जो कि महिला कवित्री। बहुत स्वागत है साधना जी। साधना जी, आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज? सबसे पहले मैं भारत समाचार के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक कवि की क्या कल्पना होती है, सुनिए। नव वर्ष में हर्ष सदैव रहे, यश वैभव कीर्ति अपार रहे। वाह। नव वर्ष में हर्ष सदैव रहे, यश वैभव कीर्ति अपार रहे। मंगल में ना अमंगल हो, खुशियों की हमेशा बहार रहे। वाह। मुस्लिम हिंदू ईसाई व सिख में द्वेष मीटे बस प्यारे रहे। वाह। मुस्लिम हिंदू ईसाई व सिख में द्वेष मीटे बस प्यारे रहे। विश्व गुरु फिर देश बने, मेरे देश की जय जयकार वाह भाई रहे। वाह। विश्व गुरु फिर देश बने, बहुत बढ़िया। मेरे देश की जय जयकार रहे। बहुत सही। और मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। जी। आज इस फरेब की दुनिया में नया वर्ष है, आप लोग बदलाव लाइए। तो मैं क्या सलाह दे रही हूँ, सुनिए। छोड़कर आप बातें पुरानी बढ़ो, वाह। छोड़कर आप बातें पुरानी बढ़ो। ओढ़ उत्कर्ष हर्ष नया वर्ष आ गया, ओढ़ उत्कर्ष हर्ष नया वर्ष आ गया। प्यार को तेरे हमने जिया है पिया, वाह। प्यार को तेरे हमने जिया है पिया। प्यार करने का मौसम पुनः आ गया। वाह। छोड़कर आप बातें पुरानी बढ़ो, ओढ़ उत्कर्ष हर्ष नया वर्ष आ गया। और एक मुक्तक सुनिए। हर जगह मुस्कुराना नहीं चाहिए, बहुत सही। हर जगह मुस्कुराना नहीं अच्छी चाहिए। सलाह। हाथ सबसे मिलाना नहीं चाहिए। क्या बात। गैर कितना कहे कि सगा हूँ तेरा, गैर कितना कहे कि सगा हूँ तेरा। हाल दिल का बताना वाह। नहीं बहुत बढ़िया। चाहिए, बहुत सुंदर, बहुत हाल सुंदर। दिल का बहुत सुंदर, बहुत बताना सुंदर। नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये कविताएं साधना जी की तरफ थी और किस तरीके से उन्होंने संदेश दिया, और उस संदेश को हमको बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी में उतारना भी चाहिए। और अब बारी है, हमारे साथ धर्मराज कवि शायर मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ आपकी कुछ पंक्तियाँ हो जाए। बिल्कुल। क्या सुनाना चाहेंगे आज? सबसे पहले आपको नमस्कार है, भारत समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं। नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं और फिर एक प्रार्थना करता हूं प्रभु से, चूंकि सबके लिए प्रार्थना किया कि भाई आपका जो नया साल हो बहुत अच्छा से अच्छा हो। तो ये तो मैंने गद्य में कहा, पद्य में कुछ अपने लिए प्रार्थना करता हूं भगवान से कि मुझसे मेरे प्रभु जी कुछ धमाल करा दो, मुझसे मेरे प्रभु जी कुछ धमाल करा दो, हो नाम चारों ओर वो कमाल करा दो। क्या कहने। क्या बात है। मुझसे मेरे प्रभु जी कुछ धमाल करा दो, हो नाम चारों ओर वो कमाल करा दो। और जैसे बदल रहे हो प्रभु ये साल पुराना, जैसे बदल रहे हो प्रभु ये साल पुराना, मेरी भी बदल कर नई ससुराल करा दो। क्या बात। और इसी के साथ साथ कहना चाहता हूं कि कविता क्या है। बेबस और लाचारों को जो प्यार करे वो कविता है। वो कविता है। बेबस और लाचारों को जो प्यार करे वो कविता है। बेबस और लाचारों को जो प्यार करे वो कविता है। ऊंच नीच की दूरी को जो पार करे वो कविता है। बेबस और लाचारों को जो प्यार करे वो कविता है। ऊंच नीच की दूरी को जो प्यार करे वो कविता है। जो कुरीति और अनाचार पर वार करे वो कविता है। भारत माता की जो जय जयकार करे वो कविता है। वाह वाह बहुत बढ़िया। वाह, क्या कहने। वाह। और फिर मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी पड़ोसन है बहुत सुंदर है, जी। मतलब सबकी होती है। प्रदीप भी बता रहे थे इनकी भी पड़ोसन सुंदर। मैंने वहीं से एक हास्य निकाला कि सुष्मिता ऐश्वर्या की छाप लगती है, जी। सुष्मिता ऐश्वर्या की छाप लगती है, मेरी पड़ोसन लल्लन टाप लगती है। वाह। क्या बात है, घर जाइए तब पता चलेगा। सुष्मिता ऐश्वर्या की छाप लगती है, मेरी पड़ोसन लल्लन टाप लगती है। यूं तो हमारे रास्ते एकदम जुदा थे, उसका तो नहीं पता लेकिन हम उस पर टोटल फिदा थे।
क्या बात। एक दिन तब मेरे दिल की कली खिल गई जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के समय वो मुझे मिल गई। सुबह सुबह का वक्त थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला, सुबह सुबह का वक्त थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला, और मैंने एक फ्लाइंग किस पड़ोसन की तरफ उछाला। मेरी ये हदा पड़ोसन को भाग गई, मेरी ये हदा पड़ोसन को भाग गई। तब तक मेरी बीवी पीछे से आ गई। मेरी बीवी ने कहा कि लानत है तुम दोनों के नाम पर, लानत है तुम दोनों के नाम पर, यही करने आते हो मॉर्निंग वॉक के नाम पर। लानत है तुम दोनों के नाम पर, काम पर, और यही लानत है तुम दोनों के काम पर, यही करने आते हो मॉर्निंग वॉक के नाम पर। पत्नी का चंडी रूप देखकर मेरी हिम्मत छूट गई। अरे तब तक तो पड़ोसन की सब हड्डी पसली टूट गई। तब मुझे पता चला कि जिंदगी फूलों की नहीं कांटों की सेज है। तब मुझे पता चला कि जिंदगी फूलों की नहीं कांटों की सेज है। और आप लोग तो जानते हैं मेरी रफ्तार शुरू से ही तेज है। जी। बच गए बीबी के हम हर एक वार से, भाग लिए मौके से बहुत तेज रफ्तार से। आगे की बात कहो बताऊं न बताऊं, 7-8 दिन हो गए, अब घर चला जाऊं या न जाऊं। वाह वाह वाह। चले जाइए। बिल्कुल और नए लड़कों को भी एक सजेशन देता हूं हाँ। कि इश्क में ऐसा भी दस्तूर ना बना देना, इश्क में ऐसा भी दस्तूर ना बना देना, खुद को कोयला उसे कोहिनूर ना बना देना। इश्क में ऐसा भी दस्तूर ना बना देना, खुद को कोयला उसे कोहिनूर ना बना देना, और तुम उसे हूर बना देना कोई बात नहीं, तुम उसे हूर बना देना कोई बात नहीं, हाँ खुद को बेटा मगर लंगूर ना बना देना। वाह 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 वाह। बिल्कुल, नया साल जिसकी शुरुआत हो और इस तरीके से जो फुल्कियां हैं कहा जा सकता है हाथ से कविताओं की, वो हो जाए तो फिर क्या बात है। एक बार फिर से प्रदीप बहराइची जी मैं आपके पास आऊँगी। मैं चाहूँगी कुछ और जो पंक्तियाँ हैं हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें, जिसका जिक्र अभी आप कुछ देर पहले मुझसे कर रहे थे। जी बिल्कुल। अभी धर्मराज भैया ने अपनी एक कहानी सुनाई, हाँ। और उसके बाद की जो इनकी स्थिति थी वो बात भैया ने हमसे कही। अच्छा, तो उसको मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से सोचा आप लोगों के बिल्कुल बिल्कुल मैं साझा करूं। अब आजकल भाई साहब कह क्या रहे हैं कि प्यार में हम मिले थे, हमें याद है, अपने भी सिलसिले थे, हमें याद है। आप अपनी पड़ोसन को याद कर सकते हैं। प्यार में हम मिले थे, हमें याद है, अपने भी सिलसिले थे, हमें याद है। प्यार में हम मिले थे, हमें याद है, अपने भी सिलसिले थे, हमें याद है। कह रहा हूँ सुनो गौर से साथियों, कह रहा हूँ सुनो गौर से साथियों, जख्म कैसे सिले थे, हमें याद है। कह रहा हूँ सुनो गौर से साथियों, जख्म कैसे सिले थे, हमें याद है। और एक बात जो भाई साहब ने कहा कि आज तक उससे बेहतर मिला ही नहीं, फूल दामन में वैसा खिला ही नहीं। आज तक उससे बेहतर मिला ही नहीं, फूल दामन में वैसा खिला ही नहीं। छोड़ दी सारी उम्मीद सारे भरम, और जब ये हादसा हुआ कि भाभी जी आ गई, तब छोड़ दी सारी उम्मीद सारे भरम, और अब मुझको कोई गिला ही नहीं। छोड़ दी सारी उम्मीद सारे भरम, और अब मुझको कोई गिला ही नहीं। बारी बारी अब आपकी, शिवेश राजा जी आपकी है, आपकी भी कुछ पंक्तियां हो जाए। सभी की प्यार मोहब्बत की बातें हो रही, तो मैं 4 पंक्तियां वहां से सुनाता हूं। लोग अक्सर प्यार मोहब्बत में जो होते हैं
उनको मोबाइल से ब्लॉक कर दिया जाता है। मैं 4 पंक्तियां वहां से पढ़ता हूं, यहां से उनको जवाब देता हूं कि एक रोज तुझे अपनी मैं क्षमता दिखाऊंगा, एक रोज तुझे अपनी मैं क्षमता दिखाऊंगा, कितना हूं मैं काबिल तुझे जल्दी बताऊंगा, कितना हूं मैं काबिल तुझे जल्दी बताऊंगा, तूने जो मोबाइल से मुझे ब्लॉक किया है, तूने जो मोबाइल से मुझे ब्लॉक किया है, टीवी पे तेरी आके मैं कविता सुनाऊंगा, टीवी पे तेरी आके मैं कविता सुनाऊंगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि राह तकती निगाह हैं वो कब आएंगे, फायदा होगा तो दौड़े सब आएंगे, फायदा होगा तो दौड़े सब आएंगे, आप किरदार को अपने हिट कीजिए, आप किरदार को अपने हिट कीजिए, आसमां से उतर करके रब आएंगे, आसमां से उतर करके रब आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवेश जी, बहुत सुंदर। और यूथ के लिए ये कहा जा सकता है जिस तरीके से पंक्तियां, यूथ अपने आप को बहुत रिलेट करेगा, कनेक्ट करेगा। साधना कंवल जी, मैं एक बार फिर से आप सबसे जुड़ रही हूँ। हिंदुस्तान की आधी आबादी का भार मेरे ऊपर है। मैं बेटियों की तरफ से 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जरूर कहें। सुनिए। ये धरा रोएगी, आसमां रोएगा, ये धरा रोएगी, आसमां रोएगा, बाग भी रोएगा, बागबान रोएगा, बेटियों को रुलाना नहीं साथियों, बेटियों को रुलाना नहीं दोस्तों, बेटियां रोएंगी ये जहां रोएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, ये जहां रोएगा। और अपनी गजल का हम 2 शेर साझा करेंगे। जी जी जी। लाडले लाड में लाल ही रह गए, क्या बात है। लाडले लाड में लाल ही रह गए, लाडले लाड में लाल ही रह गए, तोड़ कर बेड़ियां बेटियां बढ़ गईं, बड़ी पंक्ति है, वाह। बेड़ियां बेटियां बढ़ गईं, मैं अचानक गगन को लगी चूमने, मैं अचानक गगन को लगी चूमने, आपने छू लिया खूबियां बढ़ गईं, लाडले लाड में लाल ही रह गए, तोड़ कर बेड़ियां बेटियां बढ़ गईं। मैं प्रेम की कवित्री हूँ, 2 मुक्तक रखूंगी। सुनिए। आओ बैठो तुम्हें देख लूं प्यार से, क्या बात है। आओ बैठो तुम्हें देख लूं प्यार से, कर दूं अर्पित तुम्हें खुद को सत्कार से, प्रेम हूँ आपकी और हूँ संगिनी, प्रेम हूँ आपकी और हूँ संगिनी, कर रही आपसे बात अधिकार से, कर रही आपसे बात अधिकार से, और हो कैसा भी दौर कहो मुंह मोड़ कभी ना जाओगे, क्या बात है। हो कैसा भी दौर कहो मुंह मोड़ कभी ना जाओगे, गमों से मेरा हंसता दामन जोड़ कभी ना जाओगे, इश्क मोहब्बत वाले वादे कर सकती हूँ तुमसे पर, इश्क मोहब्बत वाले वादे कर सकती हूँ तुमसे पर, करो ये वादा आज आप भी छोड़ कभी ना जाओगे, दौर कहो मोड़ कभी ना जाओगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार आपने जिक्र किया जिन पंक्तियों का। अब बारी धर्मराज जी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और अभी कुछ दिन पहले जो है जय श्री राम नारे को लेकर कहा गया कि जो है जय श्री राम कहने से हिंसा होती है, जय श्री राम कहने से क्रोध होता है, इस तरह तमाम बातें। मैं
ऐसा कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि जो जय श्री राम का नारा है वो किसी का अकेले का नहीं है, सबका है, जन जन का नारा है। और जय श्री राम का नारा कहने से कभी क्रोध या हिंसा की बात हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि मन में क्या है आज आपने सारे जग से बोला है, मन में क्या है आज आपने सारे जग से बोला है, बड़े कष्टकारी रहस्य को आज आपने खोला है। और श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का परिदायी है, श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का परिदायी है। और जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है। जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है। और जिसने जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है, जय श्री राम मैं कहता हूँ, जय श्री राम मैं कहता हूँ मन ऊर्जा से भर जाता है। जय श्री राम मैं कहता हूँ मन ऊर्जा से भर जाता है। जय श्री राम मैं कहता हूँ मन का विकार मर जाता है। और जिसने भी राम का नाम लिया सब कष्ट मिटे सब बैर गया, जिसने भी राम का नाम लिया सब कष्ट मिटे सब बैर गया। था जहां राम का नाम लिखा वो पत्थर तक तैर गया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शरणागत की जो रक्षा को जीवन का मर्म बताते हैं, चले सूल शरणागत को पर तो खुद सीने पर खाते हैं। तो जब तक इस घट में प्राण रहे हमें जरा नहीं घबराना है, प्राणों से प्यारा यह नारा हमें जय श्री राम लगाना है। वाह क्या कहने, वाह। उसमें कितनी गहराई है, उसमें कितनी गहराई है बिल्कुल था नहीं देता, उसमें कितनी गहराई है बिल्कुल था नहीं देता। मन में सिर्फ संजोए रहते जो थी चाह नहीं देता। उसमें कितनी गहराई है बिल्कुल था नहीं देता, मन में सिर्फ संजोए रहते जो थी चाह नहीं देता। और सर संधान नहीं करते तो लंका कभी न जा पाते, सिर्फ विनय करने से प्रभु को सागर राह नहीं देता। बहुत शानदार। और इसी के साथ साथ पुलिस विभाग से हूं तो खाकी क्या है वो मैं एक कविता आपको सुनाता हूं कि कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूं, कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूं, खाकी हूं गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूं। कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूं, खाकी हूं गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूं। हो दशहरा या दिवाली, ईद हो या चाहे होली, पत्थरों की मार हो या झेलना हो चाहे गोली, पहुंचे जो अंजाम तक उस सफर का आगाज हूं। खाकी हूं गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूं। सर्दी में बरसात में, दिन हो चाहे रात में, रैलियों में मेलों में हो या किसी बारात में, सिसकियों का ढांढस हूं मैं, शोषितों का नाज हूं, खाकी हूं गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार पर इस जमघट का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि नया साल भी आप लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक हो। इसी के साथ तमाम भारत समाचार के दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।